Hello, let's read out a question first. The figure shows a circuit diagram of a Wheatstone bridge to measure the resistance G of the galvanometer. Now, the relation P by Q is equals to R by G will be satisfied only when. So, यहाँ पर हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम दे रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं P, R, Q एंड G इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस 4 ब्रांचेस में कनेक्टेड हुई दिख रही है। और जो गैल्वेनोमीटर है उसको यहाँ पर CS से दिखाया गया है, यानी कि स्विच यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। और बाकी के जो 2 टर्मिनल्स है उनके क्रॉस में तो बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। और ये बेसिकली मेथड किसके लिए यूज किया जा रहा है? टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, दैट इज G। सो हमें क्या बताना है कि आउट ऑफ दिस गिवन 4 स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So the question itself telling us that the concept which we have to use here is the Wheatstone bridge concept. ठीक है ना, Wheatstone bridge का concept. So Wheatstone bridge में एक बैलेंस कंडीशन के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि भाई बैलेंस कंडीशन। सो इन बैलेंस कंडीशन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि बैलेंस कंडीशन में हमने देखा था कि P बाय Q दिस शुड बी इक्वल्स टू R बाय S होना चाहिए। P बाय Q दिस शुड बी इक्वल्स टू दी R बाय S रेशियो, यानी कि P बाय Q दिस शुड बी इक्वल्स टू R बाय S इस तरीके से होना चाहिए। तो तभी हमारा ब्रिज क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा। और यदि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो जाए तो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर उसमें से फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो बेसिकली क्या आ जाता है? 0। सो लेट्स सपोज कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट IG है। सो वो कितना हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। दैट इज नो डिफ्लेक्शन बाय द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि नो डिफ्लेक्शन बाय गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा गैल्वेनोमीटर से द्वारा, नो डिफ्लेक्शन बाय गैल्वेनोमीटर, दैट इज G। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट को लेकर चलते हैं और यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे जो रेशियो दे रखा है यहाँ पर वो P बाय Q दिस शुड बी इक्वल्स टू R बाय G का देकर रहेगा, यानी कि सिंपली S की जगह पर यहाँ पर J ले लिए है। ठीक है ना, यहाँ पर सिंपली क्या ले लिया है कि रेजिस्टेंस G ऑफ द गैल्वेनोमीटर ले लिया है S की जगह पर। सो देखिए, यदि ये ब्रिज है और वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज, सो ऑब्वियस सी बात है इसको बैलेंस होना पड़ेगा। अब बैलेंस होने के लिए ये जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट है, यानी कि ये जो मिडल ब्रांच है इसमें से फ्लो होने वाला करंट का मान कितना होना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तभी हम बोल सकेंगे कि P बाय Q R बाय G ये रेशियो वैलिड होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम ऑप्शन वाइज जाते हैं। सो ऑप्शन ए में बोल रहा है द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इज क्लोज। यदि मैं स्विच को क्लोज कर दूं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यदि देखिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस है, सो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट तो 0 होगा, आइदर स्विच इज क्लोज और ओपन। सो यहाँ पर स्विच क्लोज कर रहे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर ऑप्शन बी में द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन स्विच S इज ओपन। सो देखिए ओपन रहे क्लोज रहे, ठीक है, डिफ्लेक्शन तो नहीं दिखाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन बी भी यहाँ से क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ना सी ऑप्शन देखते थे, गैल्वेनोमीटर शोज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन वेदर S इज ओपन और क्लोज। सो देखिए ये ऑप्शन हमें मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज वाई जो ऑप्शन सी है दिस विल बिकम करेक्ट, कि हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं मिलेंगे वेदर द स्विच इज क्लोज्ड और ओपन। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व बाय यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।